एक फिल्म हालिया दिनों में जो रिलीज हुई है धुरंधर के नाम से, उसके हवाले से कंट्रोवर्सीज जो है उन्होंने जन्म ले लिया है। यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से वो ट्रेलर का आगाज करता है जिसमें वो जनरल ज़िया उल हक का जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल ज़िया उल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना भाई। एक बात सुने, इस मूवी पर हमको बात नहीं करनी थी, बात इसलिए अब कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पट रही है और पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके, अहले पाकिस्तान को गाली देके, पाकिस्तान पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात, आतंकवादी का इल्जाम लगा के बॉलीवुड ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रख दिया कि ये है पाकिस्तान, ये देखो असली चेहरा है। ट्रंप ने खुद दावत पे बुला लिया और बल्ले बल्ले हो गई, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इदारों को बदनाम किया जाए। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। मैं ये कहता हूं कि आप दुआ करें, भारतीयों को दुआ करनी चाहिए ये हमसे ज्यादा, कि फील्ड मार्शल साहब गुस्से में ना आ जाएं, वरना एक और वाकया हो जाएगा फिर। वरना जो ये फिल्म है ना ये अमल बन जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इस मूवी में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया गया है। बॉलीवुड तो पहले बाग ज्यादा था ना, पाकिस्तान का असली चेहरा सामने नहीं लाता, लेकिन इस मूवी में जिस तरह पाकिस्तानियों का असली चेहरा सामने लाया है और जिस तरह आईएसआई को दिखाया है, बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल। हर एक एक्टर ने कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो है अक्षय खन्ना। इसका दबंग परफॉर्मेंस थी भाई साहब। बॉलीवुड वालों ने इसको इग्नोर किया था, अब जाकर एक बार फिर सोचेंगे कि किस तरह कौन कौन रोल दे सकते हैं अक्षय खन्ना को। बॉलीवुड की इस मूवी ने ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वही डायरेक्टर है, उसी बंदे ने ये मूवी बनाई है, और इस मूवी को देखकर एक सेकंड भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। 3.5 घंटों का फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेंथ में सबसे बड़ा मूवी है। 3.5 घंटों का ये मूवी आपको बोर नहीं करेगा। और इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, और इस हीरामंडी की आंटी जी को कहना चाहते हैं कि बेकारियों रोना मत, आप दूसरे का, हमसे ज्यादा आप दूसरे पार्ट का वेट करोगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से वो ट्रेलर का आगाज करता है जिसमें वो जनरल ज़िया उल हक का जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल ज़िया उल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना भाई। एक बात सुने, हाँ, कामयाबी एक और है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके, अहले पाकिस्तान को गाली देके, पाकिस्तान पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात, आतंकवादी का इल्जाम लगा के, वहां सिर्फ दौलत नहीं कमाई जाती, सियासत भी कमाई जाती है, इक़्तिदार भी कमाया जाता है। मोदी सरकार क्या करती है? मोदी ने पाकिस्तान पे झूठे सच्चे हमले जाहिर करके अपना इक़्तिदार तूल देने की कोशिश की, इलेक्शन जीतने की, वो एक्सपोज हो गया। इससे पहले तो पाकिस्तानी बहुत खुश होते ना कि एक था टाइगर, पठान, वार जैसी मूवीज में सबसे बढ़िया, शानदार, पावरफुल ये लोग दिखा रहे थे पाकिस्तान आईएसआई को। पाकिस्तान आईएसआई सबसे बढ़िया और पावरफुल थे इस मूवीज में, जैसे कि एक था टाइगर में, वार में, पठान में, इस मूवीज में। ये हमारे मुताबिक हम जो सोच रहे हैं, हम जितना हमारा नॉलेज है, ये हमारे मुताबिक उसमें पाकिस्तान को सबसे ना पावरफुल दिखा दिया गया था और अच्छे दिखा दिया गया था। पावरफुल मीन कि उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे लोग दिखा दिए गए थे, लेकिन ये इस बार असली चेहरा सामने आ गया। जो बॉलीवुड के लोग भाग रहे थे पाकिस्तान के असली चेहरे से, एक दफा हुआ और वो दिन आ गया कि बॉलीवुड ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रख दिया कि ये है पाकिस्तान, ये देखो असली चेहरा है, सबको दिखा दिया और सब ने कह दिया कि वाह
सब ने कह दिया कि वाह, म्यूजिक बहुत बढ़िया, म्यूजिक तो बेमिसाल। सबसे पहले अरिजीत सिंह सर का वो जो सॉन्ग है वो तो हमारा दिल छू लिया। हमने जिस दिन से ये सॉन्ग आया है हर रोज 2-3 दफा ये सॉन्ग सुनी है। कमाल की म्यूजिक, कमाल की एक्टिंग, कमाल की, और जिस तरह रणबीर सिंह इस रोल में घुसा था वो लाजवाब, वो बेमिसाल। इस मूवी पर हमको बात नहीं करनी थी, बात इसलिए अब कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पट रही है और पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान जल रहा है और जलन की ये जो बू है यहां तक पहुंच गई है। नॉर्वे में भी महसूस हो रही है क्योंकि मूवी तो यहां पर भी लगी थी, ओस्लो में भी लगी थी, वहां पर भी पाकिस्तानियों का हालत टाइट हो गया था और पाकिस्तानी रो रहे थे। यहाँ पर भी हर एक जगह में जब पाकिस्तानी ये मूवी और ये देखने आएंगे, ये पैसे देकर ही आएंगे, ये पैसे देकर ही आएंगे क्योंकि इस लोगों में तो इतना टैलेंट नहीं है कि फिल्म बना सके। अगर टैलेंट आ जाए तो पैसे नहीं है, ये किस मुंह के साथ जाएंगे IMF को कहेंगे कि हमें थोड़ा पैसा दे दो, कर्ज दे दो ताकि हम एक मूवी बनाएं। और वो भी अगर बनाएंगे तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 डिफरेंट वेस्ट पर ये झूठ बोल रहे थे, उसी ही झूठ कहानी पर ये मूवी भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो पाकिस्तान की ये जो असली चेहरा और पाकिस्तान को जिस तरह चपेड़ मारी है इस मूवी के वास्ते हमको बहुत ज्यादा मजा आया। एक मेजर का नाम लिया जा रहा है कि मेजर इकबाल। अब हमें पता ही नहीं कि मेजर इकबाल कैरेक्टर कौन सा है। एक फर्जी कैरेक्टर्स बना के कहानी घड़ी जा रही है कि लेकिन पाकिस्तान के अस्करी इदारों को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका रिजल्ट जो है ना, असल मसला ये है ना सर, जो इज्जत और मकाम हमारे अस्करी इदारों को मिला है इंटरनेशनल सतह पर, ठीक, कि चाइना के लड़ाका तैयारों से हमने क्या कुछ नहीं करके दिखा दिया, और चाइना की स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की प्राइसेस जो हैं वो हाई जा रही हैं और बाकी लो हो गई हैं। और इसके बाद ट्रंप ने खुद दावत पे बुला लिया और बल्ले बल्ले हो गई, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इदारों को बदनाम किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप दुआ करें, भारतीयों को दुआ करनी चाहिए ये हमसे ज़्यादा, कि फील्ड मार्शल साहब गुस्से में ना आ जाएं, वरना एक और वाकया हो जाएगा फिर। वरना जो ये फिल्म है ना ये अमल बन जाएगी।